नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग का टॉपिक है थ्योरम 6.8। यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस थ्योरम को देखते हैं प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थ्योरम है क्या। तो थ्योरम 6.8 क्या है ये? इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्रायंगल है उसका एक साइड है, इज प्रोड्यूस्ड मतलब उसको बढ़ाया गया, देन द एक्सटीरियर एंगल, उसको बढ़ाया गया तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब क्या कि इसको फिगर से समझते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, समझ गए। यहां क्या बोला? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक ट्रायंगल है उसमें से किसी भी एक साइड को आपको मन करे तो बी ए को उठा दीजिए, इधर बी सी को उठा दीजिए। तो अभी समझाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बी सी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किए, जो बोला है यहां पर प्रोड्यूस किया है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। मतलब क्या कि ये जो एंगल है इसका नाम दे दिए यहां पर D, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल का क्या होता है? योग के बराबर होगा। मतलब ये दोनों एंगल का सम करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो एक त्रिभुज है ए बी सी और इसका हम भुजा बी सी को बढ़ाए हैं डी तक। ठीक है, तो इस प्रकार से बना बहिष्कोण। बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल के अंदर में नहीं, ट्रायंगल के बाहर में जो एंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल का बाहर में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। ट्रायंगल के बाहर में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहिष्कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहिष्कोण बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या कि ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर में जो दो एंगल होगा, ट्रायंगल के अंदर में जो एंगल होगा उसका अपोजिट में, उसका अपोजिट में, उसके साथ में नहीं होना चाहिए, ये जोड़ के नहीं होगा, उसके अपोजिट में जो दो एंगल होगा वो दोनों का हम सम करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर समझिए यहां पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर गिवन, क्या लिखेंगे? गिवन कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। यहां भी हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें आप एंगल का यहां पर नाम लिखते हैं। बाबू क्या लिखेंगे? तो देखिए, हम इसको मान लिए एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, और ये जो एंगल है इसको मान लिए 3, और ये एंगल मान लिए हम लोग 4 मान लिए। ठीक है, हम यहां पर क्या लिख दिए कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। तो बाबू प्रूफ दैट क्या करना है हम लोग को? तो प्रूफ दैट करना है, क्या करना है? पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार कि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार से बना बहिष्कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा किसका? ट्रायंगल के अंदर का जो कोण है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो दोनों एंगल है उसको जोड़ने के बाद, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए करेंगे प्रूफ, मजा आएगा प्रूफ करने में। तो यहां प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ किया जाए अब समझिए। तो देखिए कि बी डी इज अ लाइन, सॉरी बी डी ने लिख के यहां पर लिखते हैं कि बी सी डी इज अ लाइन। बी सी डी इज अ लाइन, सही बात है। बी सी डी क्या है? एक लाइन है। तो लाइन है तो उसको कौन सा रे काट रही है? सी ए। सी ए रे उसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा।
क्यों? तो बताते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना डिग्री जी? 180 डिग्री। क्यों पढ़ाएं अभी हम, बताइए क्यों? तो लीनियर पेयर एक्सम, क्या? लीनियर पेयर एक्सम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक युग्म। समझे? यहां पर क्या होगा, फिर से समझिए कि बी सी डी इज अ लाइन, बी सी डी एक रेखा है और सी ए एक किरण है जो उसको काट रही है। तो यहां पर जो दो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बना है? एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, दोनों एंगल का सम क्या होगा? योग क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। तो वही लिखे यहां पर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सम। क्या लिखे? लीनियर पेयर एक्शन। ठीक है, एक्सम, सॉरी एक्शन नहीं। अब यहां पर समझते हैं फिर, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे थ्योरम 6.7, तो उसमें क्या बोला था कि द सम ऑफ ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? एंगल का ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां भी हम लोग यही यूज करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये क्यों हुआ? तो यहां पर लिख देंगे कि हम लोग प्रूफ किए थे क्या? थ्योरम 6.7 कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वही हम लोग कर दिए। ठीक है बाबू, पहला वाला को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माने हैं और दूसरा वाला को इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब एक चीज देखिए कि दोनों तो 180 है ना। तो अब यहां क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। कैसे करेंगे बराबर जी? तो देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हो गया ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखिए बच्चा पार्टी यहां पर कि अगर हम यहां करते हैं कि एंगल 3, ये प्लस में एंगल 3 है, इधर आया तो माइनस में एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 कट गया, प्लस माइनस में बचा मेरे पास क्या? तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही लाना था जी बच्चा पार्टी, समझे? हम लोग को यही लाना था। क्या लाना था? कि जो बहिष्कोण होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, वो उसके त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल, क्या एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम का इक्वल होगा, सम का इक्वल होगा। वही हम लोग को प्रूफ करना था। इसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।